ऐसे कई सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, जो युवा हैं नो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, तो अगर आप उनके लिए बताएं कि कौन से ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं जो एक व्यक्ति को सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने में मदद करते हैं। राहु 10th हाउस आपको बहुत गजब का पॉलिटिशियन बना सकता है। सन इन 10th हाउस भी आपको पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, ठीक है। अच्छा। बहुत और भी पोजीशंस होती हैं, पर हमें समझना चाहिए कि आपका जो 4th हाउस है, कुंडली का चौथा घर जो है, जिसे हम कहते हैं माता का घर, प्रॉपर्टी का घर, भाई और हमारे जो परिवार का जो इन्वायरमेंट होता है उसका घर, यही है, लग्जरी का है, यही राज सिंहासन का भी घर है। अच्छा। तो आपका 4th हाउस जितना प्रोमिनेंट है उतना ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं पॉलिटिक्स में आने में। देखिए पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में एक आपका सूर्य तो बलवान होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप मेजॉरिटी में आप देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनते हैं। अब वो लंबा सा पहनते हैं इसलिए दिखता नहीं है आपको, पर पहनते सभी। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट, सन ही है राज दरबार, सन ही है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। तो 10th हाउस में जब 10th हाउस इज योर प्रोफेशन, ठीक है, स्टाइल ऑफ प्रोफेशन, तो वहाँ पे जब सूर्य बैठता है तो फिर वो कर ही देता है। बाकी आप अपने पामिस्ट्री से देख सकते हैं अगर आपको राजनीति में जाना है, अगर सन लाइन है वो टूटी हुई नहीं है, ठीक है, सिंपल सी एक धागे जैसी पतली सी है, देन एंड ओनली देन आप भी पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे योग होते हैं, ठीक है, उसमें तो पूरी पॉडकास्ट निकल जाएगी, पर ये 2-3 प्लेनेट हैं जो कि आपको दर्शाते हैं कि आप बन सकते हैं पॉलिटिक्स। अच्छा, कई लोग ना चुनाव लड़ने के लिए नहीं बने होते, वो दूसरों को लड़वाने के लिए बने होते हैं, किंग मेकर्स, ठीक है। तो ये भी जो आपकी कुंडली में कई बार होता है, हम क्या चाहते हैं, हम चुनाव लड़ें, हम फेमस हो जाएं, पर शायद आपकी कुंडली में वो फेम नहीं लिखा है, पर आपके पास वो चाणक्य वाली बुद्धि है, ठीक है, वो दिमाग है, तो आप किसी और को जिताइए और पर्दे के पीछे से कठपुतलियाँ खेलिए, ठीक है। तो ये भी है। अब ये भी आपका हॉरोस्कोप बता सकता है कि आप चुनाव वाले आदमी हो या पर्दे के पीछे वाले आदमी हो। अब यही है, ये जो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, लिसन टू योर हॉरोस्कोप, वो जो कहना चाहता है उसे बात मान लो, उतनी जल्दी आप सफल हो जाओगे, उतनी जल्दी आप उस रास्ते पे चले जाओगे। आपकी कुंडली बता सकती है कि आपको जॉब चुनना चाहिए करियर में, या आपको बिजनेस करना चाहिए? जी बिल्कुल बता सकती है आपकी कुंडली। अब जैसे जॉब को हम देखते हैं 6th हाउस से कुंडली में, और बिजनेस को देखते हैं 7th हाउस से, ठीक है। तो जो अगर आपका 7th हाउस खराब है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें कोई अंगारक दोष बन गया या कुछ भी XYZ खराब है, तो आप बिजनेस ना करो तो बेहतर है आपके लिए। कई लोग होते हैं ना, अभी मुझे मिले थे वोडाफोन के VP थे या कुछ ऐसे उनकी पोस्ट थी, ठीक है, नेपाल में पोस्टेड थे, ठीक है, इंडिया में भी ट्रांसफ़र हुआ था, तो उनको ये हो गया था उनकी 1.5 करोड़ की सैलरी, ठीक है, महीने की, ठीक है। और उसके बाद कहा यार बहुत साल हो गए नौकरी करते करते, अब बिजनेस करता हूँ, ठीक है। अब बिजनेस किया, सब चला गया, अब दोबारा नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिजनेस की लाइन में कूदे नहीं कि सब चला गया। एक इंटरेस्टिंग केस और बताता हूँ। एक फादर, ठीक है, शायद महाराष्ट्र के ही हैं, उन्होंने, उनके दादाजी ने, लड़के के दादाजी ने और फिर उसके फादर ने खूब बिजनेसेस किए, जीरो से बन के हीरो बने, बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करे, मल्टीपल बिजनेसेस, शोरूम्स ओपन करे। फिर बेटे को US भेजा पढ़ने के लिए, जा बेटा तू मार्केटिंग सीख के MBA करके आ। बेटा गया, खूब पढ़ के आया वहाँ पे। फिर बेटे को बेटे के नाम पे सारे बिजनेस कर दिए कि अब तुम संभालो, हम रिटायर। जैसे बेटा संभालने उतरा, वही बिजनेस जो दादा पापा चला रहे थे जमाने से, अब वो सब जा रहा है गड्ढे में। तो वो हमसे आए थे ज्योतिष सीखने और अपनी कुंडली दोनों की दिखाने। तो मैं सिंपल बोला कि ये जो बिजनेस में हाथ डालेगा वो नहीं चलेगा। तो कहे अब क्या करें? कहे इसको एम्प्लॉय बना दो अपने बिजनेस का। अच्छा, आप इसको CEO बना दो और इसको सैलरी दो, ठीक है, करे सब कुछ यही, पर ऑन पेपर ये मालिक बन के ना घूमे, मालिक आप ही रहो। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी। जब तक हम थे, हमारे पिताजी थे या हमारे चाचा थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। जिस दिन से इसका नाम डाला है हमने बिजनेस में ओनर की लिस्ट में, तब से हमारे बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं। उन्होंने बदला ये चीज़, उसको एम्प्लॉय बनाया, उसको सैलरी फिक्स करी, सब कुछ फिर से ठीक हो गया। पर अरुण जी, ऐसे कहते हैं ना, आपकी 6 पुश्तों में से आप कितना भी कमा लो, आपकी एक पुश्त तो ऐसी निकलेगी, एक जनरेशन ऐसी निकलेगी कि आपने जितना भी पैसा कमाया है वो एक जनरेशन उड़ा के जाएगी पूरा। कहते मैंने भी सुना है ये बात, ठीक है। और यूजुअली ऐसा तब हो जाता है ना कि हमें जो चीज़ नहीं मिलती है ना, हम उसको लिए क्रेव करते हैं, हम उसके लिए भागते हैं, हम उसकी वैल्यू समझते हैं, और हम इतना बना देते हैं कि फिर आने वाली जनरेशन को वो चीज़ लगता है तो ईजी है, ठीक है। एक रील देख रहा था मैं, बड़ी कॉमेडी थी। कहती वो कोई जेंजी सी लड़की थी, वो कह रही थी पता नहीं लोग पैसों के लिए इतना क्यों करते हैं, ATM जाओ निकाल के ले आओ ना, ठीक है, इट इज़ दैट ईजी डा, ठीक है। ओह माय गॉड, उसमें मैंने कहा कि अब वो तो चलो कॉमेडी रील थी, पर वो बहुत बड़ा मैसेज दे रही थी, ठीक है, कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है।
स्ट्रगल नहीं पता। आप घर में एसी में रहे, गाड़ी में एसी में बैठे, आप इस कॉलेज गए एसी में और वहीं से लौट आए एसी में बैठकर। आपको बहुतों को बहुत कुछ नहीं पता, ठीक है, नहीं पता हनुमान जी कौन है। मेरा एक फ्रेंड है जो बिल्कुल थ्रू आउट थ्रू आउट कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल थ्रू आउट कॉन्वेंट। उससे पूछ लो हनुमान जी कौन है तो कहता फोटो देखिए पर उसकी उनकी कथाएं नहीं पता है। अच्छा। सुग्रीव पूछ लो तो कहेगा एलियन है, ठीक है, कि इसको हु इज सुग्रीव नहीं पता उसे, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं ऐसे ना। आप चौंक रहे हो। हाँ, आप क्यों चौंक रहे हो? क्योंकि आपके लिए तो इजी कैसे नहीं पता, आपको नेशनलिज्म या जहाँ ये आप जहाँ से रहते हो ना, आप मुंबई से आए हो ना, मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं, उन्हें कोई रिचुअल, कोई कथा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वो हमारे पॉडकास्ट देखकर चौंक जाते हो, ये क्या होता है। अभी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, TVF एक है ना, उसके लिए काम करते हैं, उनका कॉल आया था। तो उन्होंने बताया कि बचपन से सुनता था कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दो, मंदिर बना दो। आपका पॉडकास्ट देखा तो उसके पीछे का रीज़न समझ में आया। अभी तक हमने बस सुना ही है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे लोग अब आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप देख रहे हो धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। लॉजिक के साथ आप अगर इस जनरेशन को कुछ भी सिखाओगे, ठीक है, तो खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे। अब हवाई की बातें करने का दिन हो गए, दिन पूरे हो गए। अब बहुत कम लोग बचे हैं जो आपकी हवाई बातों पे विश्वास करेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे। अब लोग डीप बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रीजनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल रीजनिंग सुनना चाहते हैं कि ये चीज़ होती है तो क्यों होती है, नॉर्थ ईस्ट में ही टेम्पल क्यों बनता है। करेक्ट।